हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेमंत सिंह और आप सभी को फिर से रंग सिंह चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स 2021 का भर्ती आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी की इंडियन एयरफोर्स भर्ती आ चुका है 2021 का। इस भर्ती में आप लोग का लगभग टोटल पोस्ट देखने को मिल जाएगा 1515 वैकेंसीज देखने को मिल जाएगा। और इस भर्ती में आप लोग का एजुकेशन चाहिए, आप लोग का सिंपल 10 पास सिंपल 12 पास हो तब भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इस भर्ती के डिटेल में बताने वाला हूँ। एज लिमिट कितना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, एक्स रिलेशन कितना दिया जाएगा, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। आप लोग को वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साइड में बेल आइकन देखेगा उसको भी प्रेस कर देना। इसी तरह आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा इस चैनल में, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2021 1515 वैकेंसी, यानी कि टोटल वैकेंसी से इस भर्ती में 1515 वैकेंसी से, ठीक है। इसके बाद आप लोग का जो आप लोग का अप्लाई लास्ट डेट होगा, आप लोग का टोटल आप लोग का दिया जाएगा 1 मंथ दिया जाएगा, यानी कि 30 डेज दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग का यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स हैज रिलीज ए नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 1515 वैकेंसीज ग्रुप सी सिविलियन वैकेंसीज एट इट्स वेरियस एयरफोर्स स्टेशन। यहाँ पे आप लोगों का यूनिट अक्रॉस द काउंट्री इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई हेयर, यानी कि आप लोग इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हो तो आप लोग इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोग का जो पोस्ट का नाम है, ग्रुप सी सिविलियन का पोस्ट है, आप लोग का टोटल पोस्ट है 1515 वैकेंसी से। और लोकेशन वाइज वैकेंसी होगा आप लोग का वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट के लिए 362 वैकेंसी से, साउथ एयर कमांड यूनिट के लिए 28 वैकेंसी से, ईस्टर्न एयर कमांड यूनिट के लिए 132 वैकेंसी से, और सेंट्रल एयर कमांड यूनिट के लिए 116 वैकेंसी से, और मेंटेनेंस कमांड यूनिट के लिए 479 पोस्ट है, और ट्रेनिंग कमांड यूनिट के लिए 407 पोस्ट है, ठीक है। टोटल यहाँ पे टोटल पोस्ट है 1515 पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद आप लोग का एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो आप लोग का एज लिमिट चाहिए, आप लोग का 18 ईयर से लेकर 25 ईयर्स होना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग का एक सिलेक्शन दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग का ओबीसी के लिए 3 ईयर्स सिलेक्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग 20 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो ओबीसी कैंडिडेट। और आप लोग का एससी एसटी कैंडिडेट 5 ईयर्स सिलेक्शन मिल जाएगा, यानी कि आप लोग 30 ईयर्स तक इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो एससी एसटी कैंडिडेट, यानी कि आप लोग एससी एसटी कैंडिडेट से बिलोंग करते हो तो आप लोग 5 ईयर्स सिलेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग का जो हैंडीकैप, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप से आप लोग बिलोंग करते हो तो आप लोग 10 ईयर सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग यानी कि 35 ईयर्स तक इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोग का सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप लोग ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, यानी कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी से आप लोग ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। इसी से आप लोग मैथमेटिक्स होना पड़ेगा, मैथमेटिक्स नहीं तो स्टैटिस्टिक्स होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रोसेसिंग आप लोग का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा 1 ईयर्स का, ठीक है। आप लोग का यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टोर का सुपरटेंडेंट स्टोर का इसेंशियल ग्रेजुएट, यानी कि आप लोग का ग्रेजुएशन होना पड़ेगा कोई भी यूनिवर्सिटी से। इसके बाद आप लोग का एक्सपीरियंस भी होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मेंशन करके रखा हुआ, आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग का स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेड 3 के लिए स्टेनोग्रेड 3 के लिए आप लोग का 12 पास होना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग का जो परसेंटेज कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग सिंपल 12 पास हो तब भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो आप लोग का स्टेनोग्रेड 3 के लिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग का जो स्किल टेस्ट होना पड़ेगा इस भर्ती के लिए, जो स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिस्क्रिप्शन 10 आप लोग का 10 MTS 80 MP WPM ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS इंजीनियरिंग 65 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर, ये सब होना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में LDC बोलता है, ठीक है। आप लोग इस जो पोस्ट के लिए आप लोग सिंपल 12 पास हो तो अभी इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप लोग का परसेंटेज जरूरत नहीं, आप लोग सिर्फ ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 WPM इन इंग्लिश, यानी कि आप लोग ये सब होना पड़ेगा, आप लोग का टाइपिंग स्पीड होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग हिंदी टाइपिस्ट के लिए आप लोग सिंपल 12 पास हो तभी इस भर्ती में इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। आप लोग टाइपिंग 35 इंग्लिश टाइपिंग होना पड़ेगा, स्पीड होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का स्टोर कीपर के लिए आप लोग सिंपल 12 पास हो तभी इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, आप लोग सिंपल 12 पास, ठीक है। कोई भी आप लोग परसेंटेज की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए मेट्रिकुलेशन, यानी कि आप कोई भी
बोर्ड से हो आप लोग मेट्रिकुलेशन पास होना पड़ेगा, यानी कि HLLC पास होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का कुक के लिए आप लोग का मेट्रिकुलेशन पास होना पड़ेगा, डिप्लोमा होना पड़ेगा, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिप्लोमा होना पड़ेगा। आप लोग पेंटर के लिए 10 पास होना पड़ेगा, यानी कि SSLC पास होना पड़ेगा। आप लोगों का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का कारपेंटर के लिए 10 पास होना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का आया अवार्ड सहायकिया के लिए आप लोग 10 पास होना पड़ेगा, ये भी, ठीक है। इसके बाद आप लोग का हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए आप लोग का फीमेल के लिए सफाई वाली के लिए आप लोग का सिंपल 10 पास होना पड़ेगा, सिर्फ मेल के लिए, ठीक है, सॉरी सिर्फ फीमेल के लिए। इसके बाद आप लोग का हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए मेट्रिकुलेशन होना पड़ेगा, किसी भी बोर्ड से आप लोग पास होना पड़ेगा, ठीक है, मेट्रिकुलेशन पास होना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का लॉन्ड्री मैन के लिए आप लोग का मेट्रिकुलेशन पास होना पड़ेगा, यानी कि 10 पास होना पड़ेगा, सिंपल 10 पास हो तब इस भर्ती में इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। आप लोग का सिर्फ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना पड़ेगा धोबी के लिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग का मेस स्टाफ के लिए आप लोग का मेट्रिकुलेशन पास होना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यानी कि MTS के लिए आप लोग का मेट्रिकुलेशन पास होना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का भल्केन इंसर्ट के लिए आप लोग का मेट्रिकुलेशन पास होना पड़ेगा, यानी कि 10 पास होना पड़ेगा। टेलर के लिए 10 पास होना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का स्किल टिन स्मिथ के लिए 10 पास होना पड़ेगा। कूपर के स्मिथ के लिए आप लोग का 10 पास होना पड़ेगा, ठीक है, ये भी 10 पास होना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का फायरमैन के लिए भी 10 पास होना पड़ेगा, ठीक है, सभी 10 पास होना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर के लिए भी 10 पास होना पड़ेगा। आप लोग का सिर्फ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। ड्राइविंग हैवी व्हीकल प्रोसेसिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का MFT यानी कि फिटर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए आप लोग 10 पास होना पड़ेगा। ट्रेड्समैन मेट के लिए आप लोग भी 10 पास होना पड़ेगा, ये भी। इसके बाद आप लोग लेडर वर्कर के लिए आप लोग 10 पास होना पड़ेगा। टूनर स्किल के लिए 10 पास होना पड़ेगा। वायरलेस ऑपरेटर मैकेनिक के लिए भी 10 पास होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होगा, आप लोग का ऑल एप्लीकेशन विल बी, यानी कि आप लोग का जो पहले मिनिमम एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट थिएटर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशू कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट, यानी कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स में वेरीफाई करेगा। इसके बाद आप लोग का कॉल लेटर दिया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, यानी कि एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। रिटन टेस्ट होने के बाद यानी कि आप लोग का जो आप लोग का रिटन टेस्ट होने के बाद आप लोग का रिटन टेस्ट में दिया जाएगा आप लोग का जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग दिया जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दिया जाएगा, जनरल इंग्लिश दिया जाएगा, जनरल अवेयरनेस दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन किया जाएगा आप लोग का जो फिजिकल प्रैक्टिकल किया जाएगा, ठीक है। आप लोग जो रिटन टेस्ट में सिलेक्ट किया हो गए तो आप लोग जो फिजिकल प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का अप्लाई करने के लिए आप लोग का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग अप्लाई करने का जो लास्ट डेट होगा आप लोग का 9 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सॉरी आप लोग जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है आप लोग का अप्लाई आप लोग 9 अप्रैल से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप लोग 9 अप्रैल से अप्लाई कर सकते हो, 30 डेज तक आप लोग दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो अप्लाई करने का लिंक है, सर आप लोग ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आपके मन में अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, जरूर आप लोग को हेल्प करने के लिए कोशिश करेगा। तो दोस्तों जय हिंद।